अच्छा, ज़रा इस बारे में सोचिए। आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं जो लिटरली मार्केट के बारे में सोचने का अंदाज बदल देगी। फाइनेंशियल मार्केट्स में कामयाबी का आखिरी और सबसे बड़ा राज ना किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला में नहीं छुपा है और ना ही किसी जादुई ट्रेडिंग एल्गोरिदम में, बल्कि ये राज वहाँ है जहाँ हम सबसे कम देखते हैं, इंसानी दिमाग की गहराइयों में। जी हाँ, द ह्यूमन ब्रेन। आज हम समझेंगे कि असल सक्सेस चार्ट पैटर्न्स को रटने से नहीं आती, बल्कि अपने मार्केट माइंडसेट को मास्टर करने से मिलती है। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग में असल में क्या ज़्यादा मैटर करता है, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स या फिर साइकोलॉजी। देखें, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने सालों से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को परेशान किया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंतहाई इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और स्मार्ट लोग जिनके पास परफेक्ट डेटा होता है, बेहतरीन स्ट्रेटजीज होती हैं, वो भी फाइनेंशियल मार्केट्स में आकर अपना सब कुछ खो बैठते हैं। खैर, आइए इस राज को सुलझाते हैं। अब आते हैं इस तज्जिये के पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ, द अल्टीमेट ट्रेडिंग ट्रैप, यानी एनालिसिस सक्सेस की गारंटी क्यों नहीं देते। इस मिस्ट्री की तह तक जाने के लिए ना हमें मार्केट एनालिसिस की हिस्ट्री पर एक नज़र डालनी होगी। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ बाहर की मार्केट नॉलेज और डाटा के पीछे अंधाधुंध भगना असल में ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक जाल बन जाता है। अगर हम ट्रेडिंग के तरीकों की हिस्ट्री देखें तो 1970s में सारा जोर फंडामेंटल एनालिसिस पर था। तब सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर फोकस होता था। फिर आए 1980s और टेक्निकल एनालिसिस का उरूज शुरू हुआ। चार्ट्स और पैटर्न्स को ही सब कुछ समझा जाने लगा। लेकिन आज का मॉडर्न और प्रोफेशनल ट्रेडिंग वर्ल्ड एक अलग ही नतीजे पर पहुंचा है। उनका मानना है कि सबसे क्रिटिकल एज मेंटल एनालिसिस है, मतलब इंसान के अंदर चलने वाली नफ्सियाती जंग को जीतना बाहर की किसी भी चार्ट को पढ़ने से कहीं ज्यादा अहम है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। एक आम मिथ है कि मार्केट को बीट करने के लिए बेहतर चार्ट्स चाहिए या फिर फ्यूचर प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि कंसिस्टेंट सक्सेस के लिए बस एक बेहतर माइंडसेट और इमोशनल डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। मसला डेटा या इन्फॉर्मेशन की कमी का नहीं है। मसला दरअसल उस गैप का है जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग और हमारे प्रैक्टिकल एक्शंस के दरमियान होता है। और इस गैप को ना सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी ही भर सकती है। चलिए अब इसे थोड़ा साइंटिफिक एंगल से देखते हैं, यानी न्यूरोसाइंस और फाइनेंशियल लॉस की रियलिटी। सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि हम इस एक्शन और लॉजिक वाले गैप की बायोलॉजी को समझें। देखें, जब मार्केट में लगातार नुकसान हो रहा होता है ना, तो उसमें शर्मिंदगी की बिल्कुल कोई बात नहीं। ये असल में हमारे इंसानी दिमाग की बनावट का नतीजा है। आइए देखते हैं कि न्यूरोसाइंस इस बारे में क्या कहती है और स्ट्रेस के दौरान हमारा बायोलॉजिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म एग्जैक्टली कैसे काम करता है। यहाँ ना एमिगडाला हाईजैक का कॉन्सेप्ट समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये एक प्योरली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। होता कुछ यूं है कि जब हमें फाइनेंशियल लॉस होता है तो हमारा दिमाग इसे सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं समझता, वो इसे लिटरली एक फिजिकल डेंजर यानी जानी नुकसान के तौर पर रजिस्टर करता है। नतीजा, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि लॉजिकल और रैशनल डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, वो पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाता है, बिल्कुल शटडाउन। ऐसे में मैथमेटिक्स और लॉजिक तो गए साइड पर, इंसान सिर्फ अपने प्राइमल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और घबराहट की बुनियाद पर फैसले करने लगता है। और बिल्कुल इसी से जुड़ा एक और इंतहाई खतरनाक कॉन्सेप्ट है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये कोई मामूली लालच नहीं है, बल्कि ये एक शदीद एंग्जाइटी रिस्पॉन्स होता है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है ना, तो हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है। ऐसे में ट्रेड एंटर करने का एक बटन क्लिक करना आर्जी तौर पर उस बेचैनी को कम तो कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे ट्रेडिंग कैपिटल को कंप्लीटली तबाह कर देता है। तो समझे आप, ये सब बायोलॉजी का खेल है, लैक ऑफ डिसिप्लिन का नहीं। अब इन दो पॉइंट ऑफ व्यूज को कंपेयर करें। एक तरफ है गैम्बलर्स फैलेसी, ये जज्बाती ख्याल के लगातार नुकसान के बाद अब तो मार्केट फेवर में आएगी क्योंकि अब एक जीत ड्यू है। ऐसा लगता है ना जैसे मार्केट हमारी कर्जदार हो। और दूसरी तरफ है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वो ठोस हकीकत कि मार्केट में हर नया लम्हा बिल्कुल यूनिक और रैंडम होता है। सच्ची बात यह है कि फाइनेंशियल मार्केट किसी की कर्जदार नहीं है और ना ही मार्केट। अब सवाल ये है कि इस सब से बचा कैसे जाए। इन जज्बाती और बायोलॉजिकल ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा और रैंडम आउटकम्स को दिल से एक्सेप्ट करना होगा।
इसके लिए हम मशहूर ऑथर मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन में बयान किए गए उन 5 अहम सच्चाइयों यानी 5 ट्रूथ्स पर गौर करते हैं जो पूरी गेम बदल देते हैं। ये रहे वो 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स जिन्हें एक प्रो ट्रेडर हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखता है। पहला, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एब्सोल्युटली एनीथिंग। दूसरा, पैसा कमाने के लिए ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आगे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तीसरा, जीत और हार के दरमियान हमेशा एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। चौथा, एक ट्रेडिंग एज का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी एक आउटकम के चांसेस दूसरे से थोड़े ज़्यादा हैं, बस। और पांचवा, हर लम्हा कंप्लीटली यूनिक है। असल प्रोफेशनल्स फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करते, वो कंप्लीटली प्रोबेबिलिटीज पर ट्रेड करते हैं। और देखें, यही हमारा अल्टीमेट गोल है। मार्क डगलस एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, जब आप सच में दिल से रिस्क को कबूल कर लेते हैं तो आप किसी भी नतीजे पर पुरसुकून रहते हैं। इन 5 ट्रूथ्स को मास्टर करने का असल मकसद ही यही है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से डर और खौफ बिल्कुल 100% खत्म हो जाए। जब डर नहीं होगा तो इंसान बिल्कुल केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड में आकर ट्रेड कर सकेगा। अच्छा, साइकोलॉजी पर तो बहुत बात हो गई। अब आते हैं ज़रा सॉलिड मैथ पर, यानी वो कॉन्क्रीट फ्रेमवर्क्स जो कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी हैं। ज़रा सोचिए, अगर कोई शख्स बगैर पैराशूट के हवाई जहाज से छलांग लगा दे तो क्या होगा? जाहिर है अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना बिल्कुल वैसा ही है। आइए ऐसे ठोस मैथ फ्रेमवर्क्स देखते हैं जो मार्केट में सरमाया बचाने और सर्वाइव करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। सबसे पहले आता है द 1% रूल। ये ट्रेडिंग का पैरामाउंट और सबसे बुनियादी असूल है। किसी भी सिंगल ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1% से ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर अकाउंट 100,000 का है तो रिस्क स्ट्रिक्टली 1000 होना चाहिए। ये रूल इस बात की गारंटी देता है कि मार्केट की जो अनअवॉइडेबल वॉलेटिलिटी है ना, वो किसी अकाउंट को एक ही झटके में ज़ीरो ना कर दे। अब इसके पीछे का मैथ जरा गौर से समझें। अगर 2-1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो रखा जाए, मतलब जब नुकसान हो तो 1% खोएं और जब मुनाफा हो तो 2% कमाएं, तो जानते हैं ओवरऑल ब्रेक इवन या प्रॉफिट में रहने के लिए कितनी दफ़ा सही होना पड़ेगा? सिर्फ 34%। जी हाँ, सिर्फ 34%। इस रेशियो के साथ अगर कोई आधे से ज़्यादा दफ़ा भी गलत साबित हो, तब भी वो अपना पैसा नहीं खोएगा। यही तो है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की असली ताकत। अब इसी रिस्क से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसे रिकवरी ट्रैप कहते हैं, और ये वाकई एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। देखें, अगर कैपिटल का 10% नुकसान होता है तो वापस उसी जगह आने के लिए 11.1% प्रॉफिट चाहिए होता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर 50% लॉस हो जाए तो जानते हैं वापस वही स्टार्टिंग लाइन पर आने के लिए कितना गेन चाहिए? पूरा 100%। इसलिए कहा जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, ताकि कोई भी इस तबाहकुन गहरे गड्ढे में कभी ना गिरे। तो फिर इस इमोशनल रोलर कोस्टर से बचा कैसे जाए? इसका वाहिद तरीका एक इंतहाई रिजिड, स्ट्रिक्ट इफ़ देन फ्रेमवर्क है। जैसे, अगर प्राइस मेरी एंट्री पर आती है तो मैं बाय करूंगा, अगर प्राइस मेरे स्टॉप लॉस पर जाती है तो मैं फ़ौरन निकल जाऊंगा बगैर किसी उम्मीद या दुआ के, और अगर प्राइस टारगेट हिट करती है तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। ये सुनने में इंतहाई बोरिंग लगता है ना? लेकिन यही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सारे प्रोसेस को एक हाईली इफेक्टिव बिजनेस में बदल देता है, जहां हेजिटेशन या घबराहट की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब वक्त आ गया है इस पूरे तज्जिए को समेटने का और अल्टीमेट मास्टरी के सफ़र पर बात करने का। हमने सर्वाइवल का मैथ देख लिया, प्रोबेबिलिटीज़ की साइकोलॉजी को भी समझ लिया। जब इन दोनों को परफेक्ट तरीके से मिला दिया जाता है, तब एक ऐसी स्टेज आती है जिसे प्रोफेशनल्स द ट्रेडिंग जोन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मास्टरी की इस मंजिल तक पहुंचने का सफ़र एग्जैक्टली कैसा होता है। असल में ये सफ़र 3 मरहलों यानी 3 स्टेजेस में तय होता है। पहला है मैकेनिकल स्टेज, जहां ट्रेडर्स अंधाधुंध अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा हो। फिर आता है सब्जेक्टिव स्टेज, जहां वो थोड़ा डिस्क्रेशन और इंटरनल कंट्रोल अप्लाई करना सीखते हैं। और आखिर में आती है इंट्यूटिव स्टेज, यहाँ एफर्टलेसली ऑपरेट किया जाता है। इंसान पूरी तरह से जोन में होता है, जहाँ रूल्स पर अमल करना एक फितरी आदत बन चुकी होती है और बगैर किसी खौफ के कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होकर ट्रेड्स ली जाती हैं। मार्क डगलस की ये खूबसूरत बात दरअसल इस पूरे तज्जिए का खुलासा है। वो कहते हैं,
अगर आपका मकसद एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करना और मुसलसल जीतना है, तो आपको इस बुनियाद से शुरू करना होगा कि सारे मसलों का हल आपके दिमाग में है, मार्केट में नहीं। ये कितनी प्रोफाउंड बात है, क्योंकि मार्केट दरअसल खुद कुछ नहीं करती। वो सिर्फ एक आईना है, जो असल में हमारी ही साइकोलॉजी, हमारे डर और हमारे लालच को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तब आगे क्या करना है? देखें, जब भी मार्केट में अगला फाइनेंशियल डिसीजन लेने लगे ना, तो स्क्रीन पर क्लिक करने से पहले एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, क्या मेरी ये ट्रेड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और ठोस मैथ की बुनियाद पर ली जा रही है, या फिर एक हाईजैक्ड एमिगडाला और जज्बात इस फैसले को कंट्रोल कर रहे हैं? ये बाहर के चार्ट एनालिसिस से अंदर की साइकोलॉजी की तरफ वो शिफ्ट है जो लिटरली सब कुछ बदल कर रख देगा। ये वाकई सोचने का मकाम है। कीप एनालाइजिंग, प्रोबेबिलिटी पर फोकस रखें और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहिए।